ये पैसे मैंने चुराए हैं। अपने सारे जुर्म कबूल करके पूरी मीडिया के सामने सबूत और पैसों के साथ मैं कोर्ट में सरेंडर करता हूँ। इतने करोड़ों रुपए चोरी हो गए और पता भी नहीं चला। ये पैसे किसके हैं? माननीय होम मिनिस्टर जयेंद्र, माननीय हेल्थ मिनिस्टर आरोग्य शर्मा, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। नाम बताने की जगह मिनिस्टर्स का नाम क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये पैसे मैंने उन्हीं से चुराए हैं। क्या हो रहा है? आपकी बैंड बजा रहा है। ये तो कुछ नहीं, उन्होंने अरबों के स्कैम किए हैं। मंत्री दीमक की तरह जनता का पैसा खाते जा रहे हैं। देश को खोखला करने वाले मंत्रियों को खोखला करने के लिए मैंने उन्हीं को लूटा। आप जो भी कह रहे हैं उसका आपके पास सबूत है क्या? बिल्कुल, मेरे पास सबूत है और सारे सबूत मैं कोर्ट में बताऊंगा। सच सुनने का दम है तो कोर्ट में आ जाना, कानून के दायरे में बात करेंगे। जय हिंद। ये हमारे विक्रांत भैया के पापा है। इतने सारे लोग विक्रांत सर के लिए आए हैं। विक्रांत के लिए? सर ये पता है, आई नो। ये अक्षरा है, विक्रांत जुडिशियल कस्टडी में, इसी ने मुझे बताया। थैंक यू बेटा। भैया, भगवान ने आपको एक बेटा दिया है और उस बेटे के रूप में हमें भगवान मिला है। इंसान को जब दुख होता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और हमारी आंखों के वही आंसू पोंछने के लिए भगवान ने आपके बेटे को भेजा है। आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ कहेंगे नहीं डैड? मेरे आसपास न जाने कितने हजारों लोग हमेशा रहते हैं। अगर उन लोगों को 1 महीने की सैलरी ना दूं तो सारे गायब हो जाएंगे। लेकिन आज जब मैंने बाहर इतने सारे लोगों को तुम्हारा साथ देते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि जो सम्मान मैं आज तक नहीं कमा पाया वो तुमने कमा कर दिखा दिया बेटा। तुम और तुम्हारी मां दोनों ही सही हैं। हमेशा दिमाग से नहीं, कभी कभी इंसान को दिल से भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। I have hired the best lawyers for you. उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। तुम बहुत जिद्दी हो और ये जिद ही तुम्हें जिताएगी। आनंद सुराना का इकलौता बेटा विक्रांत सुराना। सर, सर, चल बसे क्या? कदे करेंगे तू है क्या? मुझे लगा होम मिनिस्टर इसलिए नाटक कर रहा था। ये लड़का क्या बकवास कर रहा है? खुद के पास करोड़ों है और इल्जाम हम पर लगा रहा है। तुम एक काम करो, डॉक्टर को जाकर कहो कि मुझे सेम टू सेम इंजेक्शन लगा दे और चैन की नींद सुला दे। बिना इंजेक्शन के बेहोश होने का रास्ता बताऊं? क्या है वो? विक्रांत सुराना ने आपको कोर्ट का नोटिस भेजा है। बाय तुम्हारी। बाय। भिक्षांदेही, अंदर कोई नागिन है तो बाहर आइए, इस नाग को दूध पिलाइए। अरे रे रे रे, ये भोपू बजाना बंद करो। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं। ये लो। आजा। रुक जाओ, वरना 100 नंबर डायल करूंगी। रुक जा, बांसुरी वाला नहीं, तेरा घर वाला है। ये सब क्या है जी? मेरा भी वही हाल है जो भाड़ोत्री लोग का होता है। कोई अपडेट मिली क्या? हमने जिसे किराए पर घर दिया था ना, वो अरबपति है। अरे अरबों चुराएगा तो अरबपति होएगा ना, मेरे जैसा रोडपति थोड़ी होगा। भाभी, भाव घर में है क्या? वो अभी तक घर नहीं आए। क्या भाभी, भाव तो घर घर में टीवी लगवाने वाले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। बालक वही काम से वो तोशिबा कंपनी में बात करने गए हैं जापान में। तोशिबा? हमें तो सोनी कंपनी की टीवी चाहिए। अरे ये वेड़िया माजी लागली है कि तुला टीवी चाहिए। चल निकल निकल। चलेगा। हमारे पास हमारे पैसे सेफ रहते, पर तुम सबने नायक भाई कहकर सारे पैसे इनकी झोली में रखवा दिए। अब कहाँ है पैसे? उसने हमारी पोल खोल के रख दी है, कल शायद हमें अदालत में घसीटेगा। अरे कल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सारे नोटिस आज ही आ गए हैं। ये हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर के लिए और ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। पढ़ना आता है तो पढ़ो। क्या हुआ, शौक लगा क्या? जब मिलकर झोल किया तब पता नहीं चला? सबके नोटिस हैं इसमें, अपना अपना निकाल के पढ़ लो। सर, सीएम साहब लाइन पर हैं। अच्छा सर। जयेंद्र, ये सब क्या है? तुम्हारी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। तुम पर लगे आरोप झूठे साबित करो, वरना रिजाइन करो। क्या कहा सीएम ने? रिजाइन करने के लिए कहा ना? जानता था, अच्छी तरह जानता था। मुझे पता था कि ये नौबत जरूर आएगी। अब भुगतो। अब और कुछ कहा ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके यही दफना दूंगा। शांत हो जाओ नायक, इसे छोड़ दो। पहले कोर्ट के नोटिस का सोचो। मुझे अच्छे से पता है क्या करना है। सुने, एक छोटी सी तब्दीली। सारे बैरिक भरे हुए हैं, इसलिए आज रात ये सारे कैदी तेरे सेल में सोएंगे। सुबह तक तू रहेगा नहीं ना? अब मतलब तू सुबह कोर्ट चला जाएगा ना सुनवाई के लिए?
की जरा अच्छे से खातिरदारी करना। इन्हें खरोच तक नहीं आनी चाहिए। हाँ, सर सबके सब खूनी। अब तक तो मार दिया होगा आपको। अभी बॉडी बोल अपने मालिक को चाहे जितने गुंडे भेजना भेज दे। उसका खेल खत्म हो चुका है और अब इस खेल का सिर्फ मैं ही खिलाड़ी हूँ। उसको बोल बीपी की गोली खाकर सो जा को टाइम पर पहुंचना। सर पूरे राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर्स अदालत में पहुंचे। बच्चों, होम मिनिस्टर पे कैमरा जूम करो। सर, आपको क्या लगता है कि आप सत्ता में है तो आप बच के निकल जाएंगे? कोर्ट के न्याय पर मुझे विश्वास है। हमें विश्वास कोर्ट पर नहीं करना है, हमें उस वकील पर विश्वास करना है जो हमारा केस लड़ रहा है। शरद कुलकर्णी का नाम सुना है ना? वही वकील जिसने सेंट्रल मिनिस्टर को करप्शन चार्जेस से बचाया था, वही ना? हाँ वही। और उसकी फीस है 50 लाख। केस की? नहीं, घंटे की। कार्रवाई शुरू की जाए। कहने के लिए कोई नई कहानी नहीं है सर। जब से आजादी मिली है एक ही चीज देख रहे हैं, करप्शन। इलेक्शन चाहे कोई भी पार्टी जीते, सत्ता तो सिर्फ बेईमान के हाथ में ही होती है। कुछ महीने पहले इस शहर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सर। कई मरे और सैकड़ों घायल हुए और उनको देखने के लिए ये मंत्री और मीडिया वहां पर मौजूद थी। मंत्री मुआवजा देने का झूठा वादा करते रहे और मीडिया उनके दर्द का मजाक उड़ाती रही। मुआवजा तो दूर की बात, उनका इलाज तक नहीं हुआ। एक बॉम्ब ब्लास्ट ही क्या, चाहे फ्लाईओवर गिर जाए, ट्रेन गिर जाए, बस गिर जाए, बारिश आए, तूफान आए, सूखे में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, एक पैसा भी उन तक नहीं पहुंचता है। हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए इन चीजों में देर हो ही जाती है। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इस मुद्दे का इस केस से कोई संबंध नहीं है। इनका तो पॉइंट ही क्लियर नहीं है। पॉइंट बिल्कुल साफ है योर ऑनर। इसकी वजह जनसंख्या नहीं है, सरकार का लालच है। बॉम्ब ब्लास्ट के दिन मरीजों के इलाज के लिए मैंने इस मंत्री को 10 करोड़ का चेक दिया था। वो चेक मुंबई के बेनामी अकाउंट में पहुंच गया। वो अकाउंट किसी और का नहीं, इसी मिनिस्टर का स्कैम अकाउंट है। मदद के नाम पर हजारों करोड़ों दबा कर रखने वाला यही होम मिनिस्टर जयेंद्र उर्फ नायक है। इन मंत्री और सरकारी बाबुओं ने जो सारा पैसा दबा कर रखा था, उन्हीं के नाक के नीचे से मैंने उन पैसों को चुराया और दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए उन पीड़ितों तक पहुंचाया। इससे रिलेटेड सारे चेक्स, वाउचर्स, बिल्स, बैंक ट्रांजैक्शन सब मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं।